नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। पार्टनर ने खुद शादी के लिए स्टैंड भी लिया, प्रपोज भी किया, सारी चीजें खुद ही पार्टनर ने कर दी। यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात इस स्टोरी के अंदर नजर आने वाली है। अफर्मेशन है इसके अंदर, लेकिन अफर्मेशन से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो बात अभी आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने सक्सेस स्टोरी के ऊपर नाम लिख करके भेजा है, जानवी राहुल की लव वाली सक्सेस स्टोरी। मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। हमारा रिलेशनशिप 6 साल पुराना था, 7वां साल लग चुका था और अब ऐसा टाइम आ चुका था कि अब हमें शादी के लिए सोच लेना है। हमारे घरों में एक दूसरे के बारे में इतना तो पता ही था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे की प्रोजेक्ट्स में बहुत मदद करते हैं। कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब शादी की बात आने लगी तो राहुल के पेरेंट्स ने ये मना कर दिया कि शादी नहीं हो सकती। और उन्होंने मुझ तक ये वाली बात पहुंचाई कि मैंने ट्राई किया है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है और बोल दिया है कि शादी नहीं हो सकती है। इसलिए इस बात को मन से निकाल दो और उस लड़की से बात करना भी बंद कर दो। मुझे ये वाली बात इतनी बुरी लगी। मैंने राहुल को बोला कि तो क्या अब तक मजाक चल रहा था, यहाँ पर ये हो क्या रहा था। पहले भी तुमको ये पता था कि अगर घर वाले नहीं मानते हैं या चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए, इस पर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आज तुम मुझे ये बताते हो, इसका यही मतलब है कि ये रिश्ता नहीं मजाक था। एनीवे, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया है तो बेटर होगा कि तुम मुझसे बात ना करो, तो ज़्यादा अच्छा है। खुश रहो, एंजॉय करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम आगे स्टैंड लेना चाहते हो। राहुल ने मुझे कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा जोर दे करके अपनी बात रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। हम ये शहर छोड़ करके चले जाएंगे, यहाँ से अलग हो जाएंगे, मर जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, लेकिन उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कास्ट बिल्कुल अलग है। हम दोनों फ्रेंड्स तो हमेशा बन के रह सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ कभी नहीं हो सकते। ये उनके पेरेंट्स का कहना था। और उसके बाद जब उन्हें ये पता चला कि इन दोनों का मैटर शादी वाला है तो उन्होंने कह दिया था कि बात करने की ज़रूरत नहीं है। और राहुल ने मुझे कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें उन लोगों ने बोल दी हैं, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह से स्टैंड ले सकता हूँ। मैंने राहुल का फ़ोन काटा और उनको एक मैसेज ड्रॉप किया कि डोंट कॉल मी एंड डोंट मैसेज मी अगेन। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो तुम अपना और मेरा दोनों का समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने अपने इस रिश्ते में 100% दिया है, ये तुम भी जानते हो। इट्स फाइन, अब अपने पेरेंट्स को 100% दो। डोंट वरी अबाउट मी, क्योंकि ये रिश्ता मजाक था और मजाक बन करके रह गया है, क्योंकि तुम अब आगे स्टैंड लेना ही नहीं चाहते, तुम्हारी बातों से ये लग रहा है। उस दिन तो मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने ये मैसेज भी ड्रॉप कर दिया था, लेकिन उसके बाद में मैं अफर्मेशंस दे रही थी कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए बहुत अच्छे से बात की है और सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। और मेरे पार्टनर ने शादी के लिए खुद ही प्रपोज किया है और हम दोनों का रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। सच बता रही हूँ, पिछले 6 सालों में कभी हम दोनों का एक दूसरे से झगड़ा नहीं हुआ, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अंडरस्टैंडिंग का तो लेवल ऐसा था कि लोग हमसे ये बोलते थे कि वाओ, रिश्ता हो तो तुम दोनों जैसा हो। कभी कोई मनमुटाव नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना फैमिलीज को लेकर के, ना कास्ट को लेकर के, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ऐसी बात आ गई, मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि जितना मैं राहुल को जानती थी उतना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे ऐसे बोलेगा। और अफर्मेशंस देने के बाद में मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वो स्टैंड ही नहीं लेना चाहता है तो मैं भी उस घर में जाकर के क्या करूँगी। अगर मैं मैनिफेस्ट भी कर लेती हूँ तो वो लोग मुझे ताने सुनाएंगे और उनका बेटा है, कल को फिर उनके साथ होना चाहेगा, फिर वो मुझ में और उनकी फैमिली में फंस करके रह जाएगा। तो इसे तो प्यार नहीं बोलते हैं, जाने देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं शादी नहीं करूँगी और अगर कर भी ली तो अपने
लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करूंगी, फैमिली से बोलूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि किसी और से शादी होगी। कोई बात नहीं, मैं अपना घर बसा लूँगी और मैं वहाँ पर भी खुश रहूँगी। और इस तरह से मैंने इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और अपने करियर के लिए मैं बुरी तरह से आगे लग गई। अब मुझे कुछ नहीं दिखता था, मुझे ना रात दिखता था ना दिन दिखता था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फुल फोकस कर रही थी। अब मुझे ये लग रहा था बस किसी तरह से मेरे एग्जाम्स आएँ और मैं उन्हें क्रैक करूँ, क्योंकि आगे चल करके मुझे यहाँ से बाहर भी जाना है पढ़ने के लिए। और हुआ भी वही, मैंने रिजल्ट पा लिया और मैं बहुत अच्छे तरीके से पास हो गई। अब तैयारी यही चल रही थी कि मुझे सागर से बाहर जाना है, और सागर मतलब जगह का नाम है, सागर से बाहर जाना है और मुझे बाहर जा कर के पढ़ना है और मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगी। इसके बाद में एक दिन अचानक ही ये सारी चीज़ों को करते करते ही पूरा 1 साल कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। पहले एग्ज़ाम के बाद ही राहुल से मेरी लड़ाई हुई थी और ये दूसरे साल के एग्ज़ाम्स थे, यानी कि पूरे साल के बाद में राहुल का मैसेज आया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया में अगर किसी से शादी कर सकता हूँ, किसी का पति बन सकता हूँ और कोई मेरी पत्नी बन सकती है तो वो तुम हो। रही बात घर वालों की तो देखा जाएगा, और अगर वो नहीं माने तो मैं बिना जानवी के रहूँगा, मैं ऐसे ही रह सकता हूँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो। आज पूरे 365 दिन हो चुके हैं, तुमने मुझसे कभी भी बात नहीं की, कभी कोई मैसेज नहीं किया, कभी ये सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता हूँ। हाँ, मैं नहीं ले पाया हूँ, अब तक भी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि स्टैंड अगर किसी लड़की के लिए ज़िंदगी में कभी भी लूँगा तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही लूँगा। और शायद मैं जानवी की जगह कभी किसी को नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एक्चुअली ये राहुल का मैसेज है, उन्होंने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा था। ये आप पढ़ रही हैं दीदी, तो ये आप सक्सेस स्टोरी के बीच में ऐड कर दीजिएगा। तो वो मैंने ना, जो राहुल वाला मैसेज है ना, वो मैंने ऐड कर दिया था और वैसे पढ़ रही हूँ मैं सक्सेस स्टोरी। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई और शॉक्ड भी हो गई, क्योंकि अब राहुल खुद ही तैयार था इन चीज़ों को करने के लिए। मुझे पता है अगर वो ठान लेता है तो वो कर भी देता है। और उसके बाद से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई है और राहुल ने मुझे साफ बोल दिया है कि हम शादी करेंगे, ज़रूर करेंगे, तुम आराम से पढ़ाई करो, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात घर की, रही बात कास्ट की, रही बात फैमिली मेम्बर्स को मनाने की, तो मैं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम दोनों की शादी ज़रूर होगी। उसके बाद जो ये नेक्स्ट मेल है वो आया है मुझे उसके 8 महीने के बाद में, यानी कि जो मैं पहले मेल पढ़ रही थी जहाँ पर उन्होंने बोला कि शादी ज़रूर होगी, उसके 8 मंथ के बाद में फिर से मेल किया जानवी ने मुझे, और उन्होंने लिखा है कि उनके घर वाले मान गए, राहुल ने उन्हें मना लिया और कन्विंस कर लिया। 2 लोग अब भी रूठे हुए हैं, लेकिन ठीक है, शादी के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा राहुल का कहना है। फाइनली शादी हो रही है और यही गुड न्यूज़ देने के लिए मैंने आपको मेल किया है। सच में अफर्मेशंस और आपका पेशेंस, आपका सच्चा प्यार आपके लिए काम ज़रूर करता है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट ज़रूर करता है। तो लंबी स्टोरी थी, बीच में राहुल का भी स्क्रीनशॉट था, तो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन अब देख रहे हो क्या प्यार है ना इन दोनों का, कितना सुंदर प्यार है इन दोनों का। अलग भी हो रहे हैं ना, तो जानवी थोड़ी स्ट्रांग है और डिसीजन लेने में स्ट्रांग है, समझदारी के लेवल पे भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं। राहुल समझदार हैं, स्ट्रांग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कहीं थोड़ा सा फैमिली प्रेशर में आके चीज़ों में आकर के दब गए। लेकिन जानवी ने तुरंत ही एक ऐसा स्टेप ले लिया जहाँ पर शांति एकदम से आ गई, और फिर उसके बाद में कुछ टाइम तक नेगेटिविटी रही, लेकिन उसके बाद में अफर्मेशंस देना, रिलैक्स होना, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दे देना। पार्टनर के लिए कोई खास टेक्निक इन्होंने नहीं की है, सिर्फ अफर्मेशन दे करके अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर लिया कि भाई मुझे यहाँ से आगे जाना है पढ़ने के लिए।
तो जब इस तरीके से हम करते हैं ना, तो रिश्ते में भी हमारी ग्रोथ होती है और हमारी भी खुद की ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ पार्टनर मैनिफेस्टेशन, तू मिल जाए बस, तू मिल जाए बस, तू मिल जाए, तू कैसे नहीं मान रहा, तेरी फैमिली नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा करके उसको भी प्रेशर डालते रहते हैं, खुद को भी प्रेशर डालते रहते हैं। इससे बेटर होता है कि हम उसको छोड़ें, और अगर वो हमसे सचमुच में प्यार करता है तो वो ज़रूर से अपने घर में बात करेगा, और पीछे से आप अफर्मेशंस या किसी चीज़ पर काम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करें। लेकिन मैनिफेस्टेशन जो काम है ना, वो बहुत ही रिलैक्स होकर के करने वाला काम है। पैनिक मोड में ये कभी भी नहीं होता है और कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो इसलिए अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिलैक्स होकर के करें, अपनी ग्रोथ को ध्यान में रख करके करें, और ये ध्यान में रख करके करें ना तो कि सामने वाले मेरे पार्टनर को कष्ट होना चाहिए, ना मुझे कष्ट होना चाहिए, ना उसके परिवार को कष्ट होना चाहिए। हम पूरी तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के आगे बढ़ें। तो इस तरह से रिश्ते भी अच्छे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और सामने वाला आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।